हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप बिना किसी मशीन के पापड़ मेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं घर की रसोई से। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। है बिल्कुल ही फ्री है, ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, पापड़ एक पतली वेफर जैसी बहुत स्वादिष्ट और लोकप्रिय भोजन उत्पाद है। कोई भी व्यक्ति छोटे या बड़े पैमाने पर घर आधारित आधार पर पैमाने पर पापड़ बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकता है। यह फ्राइंग, एक खुली लो, टोस्टिंग या माइक्रोवेव को बनाते हुए इसको पकाया जाता है और खाया जाता है। पापड़ बनाना बहुत ही लाभदायक खाद्य निर्माण बिजनेस है। पापड़ की विभिन्न किस्मों की मांग तेजी से बढ़ रही है। मांग पूरे वर्ष में स्थिर है और यह त्योहारी सीजन में 15 से 20% तक बढ़ जाती है। भारतीय संदर्भ में यहाँ कुछ राष्ट्रीय ब्रांड हैं, लेकिन बाजार में मुख्य रूप से स्थानीय निर्माताओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पापड़ बनाने के कारोबार की शुरुआत में स्थानीय उपभोक्ताओं के पसंदीदा स्वाद के बारे में एक पूर्व बाजार अनुसंधान करना उचित है। आप अपनी कंपनी के स्वामित्व पैटर्न के अनुसार आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इंडिया के साथ अपने व्यापार को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। एक छोटे पैमाने पर इकाई के लिए 1 पर्सन कंपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म के रूप में पंजीकरण करने की सलाह दी जाती है। एकमात्र स्वामित्व भारत में व्यापार के सबसे सामान्य रूपों में से एक है, जिसका उपयोग असंगठित क्षेत्र में सक्रिय अधिकांश सूक्ष्म और लघु व्यवसायों द्वारा किया जाता है। एक स्वामित्व का अस्तित्व टैक्स पंजीकरण, वैट, जीएसटी और अन्य व्यवसाय पंजीकरण के माध्यम से स्थापित किया जाता है। आप अपनी इकाई को एसएसआई के रूप में रजिस्टर करा सकते हैं। वैट और जीएसटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एफएसएसआई फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तो दोस्तों, जो मेन इसमें आपको लाइसेंस चाहिए, जो हम आपको रेकमेंड करते हैं, एफएसएसआई फूड लाइसेंस लीजिए और आप इसको प्रोप्राइटरशिप फर्म के रूप में रजिस्टर्ड कराइए। इसके लिए आपको सिर्फ वैट और जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस प्रकार इसमें एफएसएसआई, वैट और जीएसटी लीजिए और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी रेगुलेटरीज़ के लिए कि कहाँ अपने रजिस्टर्ड कराना है, एफएसएसआई कहाँ से मिलेगा और वैट और जीएसटी कहाँ से मिलेंगे आपकी स्टेट के, तो इसके लिए गूगल सर्च कर सकते हैं और स्थानीय आप ऑफिसेज़ में अपने रेगुलेटरी के संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद है व्यवसाय निवेश। कारोबार को शुरू करने में 2 तरह की फंडिंग की आवश्यकता होती है। कैपिटल फंड, फिक्स्ड कैपिटल जिसे कहा जाता है, जो कि टर्म लोन के रूप में आप किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से ले सकते हैं, और दूसरा है वर्किंग कैपिटल, जो कि आप कैश, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट लिमिट की सुविधा के रूप में बैंक से उठा सकते हैं। आप किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान जैसे माइक्रो फाइनेंस या सहकारी समितियों के लिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एमएसएमई स्कीम के माध्यम से आप ऋण ले सकते हैं, जिससे कि आपको छूट मिलेगी। खादी ग्राम स्कीम से ट्रेनिंग और सब्सिडी सुविधा ले सकते हैं। आप केवीसीआई के थ्रू भी इसमें ट्रेनिंग और सब्सिडी ले सकते हैं। दोस्तों, जो इसकी वेबसाइट के एड्रेस हैं वो नीचे दिए गए हैं, msme.gov.in, kvic.org.in। दोस्तों, इस प्रकार अगर आप लोन सब्सिडी लेना चाहते हैं तो इससे ले सकते हैं, लेकिन आपको मेरे हिसाब से शुरू में किसी प्रकार के लोन या सब्सिडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह बहुत ही कम निवेश में शुरू हो जाएगा। ये 15-20 हज़ार में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी फाइनेंस के। इसको आप अपने पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में जैसे आपका काम बढ़ जाता है, आप मशीन्स वगैरह अगर बाद में लेना चाहें हाई-फाई, तो उस मशीन्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बाद में आप इससे लोन वगैरह ले सकते हैं और सब्सिडी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यूनिट को मैनुअल तरीके से स्थापित किया जा सकता है। आप अपने किचन यूटेंसिल, किचन के बर्तनों से और किचन टूल से इस प्रकार पापड़ मेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पापड़ मेकिंग जो है वो रोटी की तरह ही है। आप रोटी की तरह पापड़ को बना सकते हैं और उसको धूप में सुखा के बाद में बाज़ारों में बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इसको अपने किचन से स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं पापड़ मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले आप दालों के विभिन्न किस्मों से पापड़ का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप दालों के संयोजन के लिए भी जा सकते हैं। सबसे पहले आपको दालों के आटे के साथ पर्याप्त मात्रा में पानी से मिलाना होगा। फिर इसमें नमक, मसाले, सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाना होगा। एक आटा प्राप्त करने के बाद जैसे दोस्तों आपको इसके बाद आटे को गूंदना होगा। लगभग 30 मिनट के बाद आपको आटे की छोटी गोलियां या गेंद बनानी होंगी, जो 7 से 8 ग्राम वजन की होंगी। चोकल बेलन की सहायता से आपको इन गेंदों को रोटी की शेप देनी होगी। अगला चरण सुखाने का है। इसके बाद आपको इन रोटी की शेप में बने हुए पापड़ को धूप में सुखाना होगा। इसके लिए दोस्तों मशीन्स भी आती हैं, जो अब बाद में अगर प्रोजेक्ट आपका बड़ा होता है तो ले सकते हैं, लेकिन आपको शुरू में किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपल रोटी की तरह बना सकते हैं और धूप में सुखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अंत में आपको पापड़ को पैक करना है। पॉलीथीन बैग में इसको पैक कर सकते हैं, जो आप बाज़ार से खरीद सकते हैं। पैकिंग मटेरियल आप 25 से 50 पापड़ एक पैकेट में डाल सकते हैं। इस व्यवसाय में 2 महत्वपूर्ण कारक है, एक नुस्खा और दूसरा विपणन है। आमतौर पर नुस्खा पहले सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वाद के अनुसार आपको स्वादिष्ट और पापड़ का निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त आप एक छोटे पैमाने पर इसके लिए
पेंडेंट वाली यूनिट के लिए उचित वितरण और बिक्री प्रचार आवश्यक है। आप इसके लिए बाद में दोस्तों एक पहला जो है नुस्खा है, आपको स्वाद अनुसार अच्छे पापड़ बनाने हैं। दूसरा है वितरण, सही डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको इसको सही तरीके से बेचना है। तो दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे कि आपको इसको बेचना कैसे है। आप अपने ब्रांड नेम और लेबल छपवा सकते हैं, उसको पैकेट पे लगा सकते हैं। बाज़ार में आप अपना उत्पाद बेच सकते हैं। सबसे पहले आप सीधे दुकानदारों को और थोक विक्रेताओं को ये माल बेच सकते हैं। कुछ समय बाद आप न्यूज़पेपर में उत्पाद विज्ञापन देने के माध्यम से वितरक नियुक्त करने का भी विज्ञापन दे सकते हैं। कुछ समय बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने का ऐड दे सकते हैं। आप अपने एमआरपी और डीलर को किसी अन्य ब्रांड रेट प्रतियोगिता के अनुसार मूल्य तय कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट का और डीलर प्राइस का रेट दूसरे किसी कम्पिटिटिव प्रोडक्ट इस पापड़ की कंपटीशन में जो है उससे कम रख करके तय कर सकते हैं। मार्जिन इसमें अच्छा है। आप लाभ अपने बिक्री मूल्य पर निर्भर करता है। इस कारोबार में निवेश बहुत कम है। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें निवेश बहुत कम है और आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान कार्य है। आप इस प्रकार इसको स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों एक रोटी बनाने की तरह पापड़ स्टार्ट हो जाता है और घर की किचन से स्टार्ट हो जाता है, बिना किसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के। एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप इसको स्टार्ट करके स्थानीय बाज़ारों में बेच सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल ही फ्री है, ताकि आपको इसी तरह के नए नए वीडियोज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे और आप इसको देखते रहें। तो दोस्तों बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर। मिलेंगे एक नई आइडिया के साथ अगली बार। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।